सदर मोहतरम, रेस्पेक्टेड ऑडियंस, प्रिय श्रोताओं, दानिश्वराने कौम मिल्लत, रहबराने कौम मिल्लत, हमारे प्रेस और मीडिया के लोगों, अजीमुल मर्तबत उलमाए कराम, मैं आपके सामने थोड़ी देर आपसे रूबरू रहूंगा। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूं कि वक्फ तरमीमी एक्ट और इस एक्ट के बनने के बाद मोतिहारी की ईदगाह में ये कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और वक्फ एक्ट क्या है, हम अपना एहतजाज क्यों दर्ज करा रहे हैं और मुस्तकबिल में हमें करना क्या है, बस इन्हीं दो तीन उन्वानात पे मेरी गुफ्तगू होगी। और बात यहां से शुरू करूं कि वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है। वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। मुल्क के हालात, मौजूदा सूरत हाल, हालात हाजरा, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। ये ज़बान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। मैं ये मानता हूं मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मैं ये मानता हूं मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। सदर मोहतरम, मैं इस स्टेज से पहली बात तो ये बताऊं कि जब हमने इस्लामी तारीख का मुतालिया किया तो पता ये लगा कि जंगे उहद में रबी नाम का आदमी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों से लड़ रहा था तो अल्लाह के रसूल के साथ उसकी इतनी अकीदत थी कि उसने कहा कि अगर मैं वहां वफात पा जाऊं तो मेरी मलकियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले हो जाएगी। और वो जब वफात पा गया तो 7 बागात अल्लाह के रसूल की मिल्कियत में चले गए, और उन 7 बागात को अल्लाह के रसूल ने वक्फ कर दिया। गोया पता लगा कि ये वक्फ की परंपरा, वक्फ का ट्रेडिशन, वक्फ की रिवायत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। उसके बाद आइए तारीख में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये बात मिलती है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 7वीं सदी हिजरी में जब फतह किला खैबर होता है तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जो जायदाद, जो मलकियत हिस्से में आई, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मलकियत को जो हासिल हुई थी जंगे खैबर में उसे फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिया। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी वो तारीख आप पढ़ें कि उन्होंने एक कुआं खरीदा। हुज्जाज किराम जो वहां तशरीफ ले गए वो जानते हैं, बहुत मशहूर तारीख है कि जो बियर मऊना के नाम से मशहूर है, और उस कुएं को खरीद कर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वक्फ कर दिया। मैं ये बताना चाह रहा था कि वक्फ की तारीख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, वक्फ की तारीख हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, या तो आपके बगल के कब्रिस्तान आपके गांव के किसी ने वक्फ की है, आप जिन मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं वो जमीन किसी ने वक्फ की है, या फिर ये मदरसे जहां पढ़ते पढ़ाते हैं
वो जमीन या जिस जगह आप बैठे हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, ये जमीन ईदगाह की भी किसी ने वक्फ की है। अब इन तमाम चीजों पर सरकार की बुरी नजर ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला करके इन चीजों को किसी तरह से सरकार अपने कब्जे में ले ले। फिर वो दिन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ना आपके लिए कब्रिस्तान में मिट्टी देने के लिए, मैयत को दफन करने के लिए जगह रहेगी, न मसाजिद में नमाजों के लिए, न ईदगाह में वो चीजें रहेंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने पढ़ा होगा वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर को जब मैंने पढ़ा तो देखा कि वो चीजें जो मुस्तकिल किसी के इस्तेमाल में हैं, अब उस चीज को ये सरकार पूछेगी कि इन चीजों का आप इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो इनके कागजात बताइए। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कोशिश की जा रही है, बल्कि वेल प्लान्ड वे में ये अमल भी किया जा रहा है। आपने उत्तर प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल भी देखी होगी, यहां कहने के लिए उतना वक्त नहीं है। और दूसरी चीज ये बताऊं, अगर आपकी ईमानदारी, अगर आपका मुल्क के प्रति वफादारी होती, उनकी अगर वफादारी होती, तो मुसलमानों के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला करके जो परेशान करने की कोशिश की गई, तो क्या आपने हमारे बिरादराने वतन के पास जो न्यास बोर्ड है उसमें कोई अमेंडमेंट लाया? क्रिश्चियंस के पास जो है उनके पास कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। सारी मुश्किलें हमारे यहां खड़ी की जा रही